इलेवन ट्वेल्व मैंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किया था, सो डब्ल्यू जेई ग्राइंड सब करते हैं। तो मैंने भी किया था थोड़ा बहुत, फिर फैमिली प्रॉब्लम और पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मैंने जेई मेंस नहीं दिया था। तो इसके बाद फर्स्ट ईयर में आया था, तो फर्स्ट ईयर तो चिल में चला गया नया दोस्तों के साथ। सो मैंने गेट का कोर्स भी ले लिया था ऑनलाइन का, और एक डीएसए का भी बेसिक कोर्स ले लिया था। सो घर से बहुत अमाउंट भी ले लिया था मेरा। दिए तो बर्बाद हो गया, 6 महीने से कुछ नहीं होगा। और बहुत फेमस शीट भी होता है, शायद सब लोग जानते ही हैं। तो मैंने वो भी पूरा कर लिया था। उसके बाद भी मुझसे प्रॉब्लम नहीं, मैंने मतलब नया प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करे, कॉन्टेस्ट में भी नहीं होता। एक लिक्विड डिस्कशन सेशन में आपका जो लिक्विड लाइव सेशन होता है ना, सॉल्यूशन सेशन, वो मैंने पहले पहले वक्त से ज्वाइन किया था। सो पहली एक सेकेंड क्वेश्चन था शायद, जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था एक दिन पूरा लगाकर। तो एक टेक्निक बताया था और कांस्टेंट टाइम में हो गया था। मैं तो फैन हो गया था सीरियसली। अलग से एचआर ने अप्रोच किया, जानता नहीं किया, रेफरेंस से आया किया, ये से आया। एचआर ने अप्रोच किया, बोला एक फोन स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। Welcome everyone. Today we have with us Priya Brother, who has recently cracked an intern offer at Google, and we'll talk about his journey. Priya Brother, maybe you can start with a quick introduction. Okay. So my name is Priyabrat Das. I am a third year undergrad student pursuing my BTech in computer science from Netaji Subhash Engineering College, which is situated in Kolkata. And apart from that, I am a guardian at LeetCode, and also I'll join Google in upcoming summer as an intern. So that's all. Nice. Okay. So, Priyavada, we'll start from the start because I think now people know कि intern है Google में, right? But then, like, how did we get to this stage? And I think coming from a college where I don't think there has been any like such big results before. Like, I don't think anybody had gotten into Google. So how did you even apply it and all those things? We'll kind of go through all these journey points. But then let's start from the start. Like, how did you start with programming? Let's start from the first year of your college only. Like, how did you start with things and how did you build your skills? So फर्स्ट ईयर से भी पहले जाते हैं, बस इलेवन ट्वेल्व से। सो इलेवन ट्वेल्व मैंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किया था, सो डब्ल्यू जेई ग्राइंड सब करते हैं। तो मैंने भी किया था थोड़ा बहुत, फिर फैमिली प्रॉब्लम और पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मैंने जेई मेंस नहीं दिया था, सिर्फ मैंने डब्ल्यू दिया था। और उसमें भी मेरा रैंक बहुत अच्छा नहीं आया था, 7,000 समथिंग आया था। और मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, बिकॉज मुझे 10,000 चाहिए था। बिकॉज मेरा प्रायोरिटी भी नेताजी सुभाष ही था, बिकॉज मेरा घर बहुत पास में था, हो रहा था तब, बिल्ड हो रहा था। सो मैं जानता था कि शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नेताजी सुभाष था। सो 7,000 आ गया था, तो खुश था मैं कि ज्वाइन कर लूंगा सीएससी में। उसके बाद देखा जाएगा, बिकॉज मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी गेट था, प्लेसमेंट नहीं था। सो इसके बाद फर्स्ट ईयर में आया था, तो फर्स्ट ईयर तो चिल में चला गया, नया दोस्तों के साथ। फिर फ्रेंड नया जाए, नया प्लेस था। तो बहुत चिल था। फर्स्ट ईयर होने गया था कॉलेज में। सो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ एक सब्जेक्ट था शायद, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स करके, और एक होता है लकड़ी का काटना पड़ता है। ठीक है, एक शेप बनाना पड़ता है, वो सब मैंने समझ गया था। कॉलेज तो गया है, तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके बाद घर से कुछ रुपया लेकर एक गेट का पीडब्ल्यू नाम लेना सही होगा क्या? तो ठीक है, नाम मान omit लेते करते हैं, हैं। हम लोग नाम omit करते हैं, बट जस्ट क्या ठीक है, चीज ओके। के लिए ज्वाइन किया था बस वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ओके ओके। सो मैंने गेट का कोर्स भी ले लिया था ऑनलाइन का, और एक डीएसए का भी बेसिक कोर्स ले लिया था। सो घर से बहुत अमाउंट भी ले लिया था। सो लेकिन मैंने स्टार्ट भी किया था। तब तक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर प्राय खत्म हो गया था। सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। ठीक है। सो करते 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 मैंने डीएसए पूरा एक प्राय कंप्लीट कर लिया था 6 महीने के अंदर, वो जो डीएसए का कोर्स है। ठीक है। बट उसके साथ मैंने कॉन्टेस्ट भी देना स्टार्ट किया था। अभी की तरह लीड कोड तो उतना हार्ड नहीं आता था उस समय। इस वक्त तो 7 पॉइंटर 8 पॉइंटर आ जाता है, तब तो फिक्स था।
थ्री फोर एंड देन 5 एंड 6 पॉइंटर। मेरा तो 3 और 4 पॉइंटर होता था, कभी कभी 4 भी नहीं होता था। 5 6 तो दूर की बात है। ठीक है, मैंने तब तक शायद लीड कोड में 500 to 600 प्रॉब्लम कर लिया था, और कॉन्टेस्ट भी दे दिया था शायद, 20 30 कॉन्टेस्ट दे दिया था, फिर भी मेरा रेटिंग 1600 तक भी नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, अप डाउन ऐसे हो रहा था। सो उसके बाद मैंने सोच मैंने समझ गया था से इससे तो नहीं होगा, मेरा दिए तो बर्बाद हो गया, 6 महीने से कुछ नहीं होगा। और बहुत फेमस शीट भी होता है, शायद सब लोग जानते ही हैं। तो मैंने वो भी पूरा कर लिया था। उसके बाद भी मुझसे प्रॉब्लम नहीं, मैंने मतलब नया प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करे, कॉन्टेस्ट में भी नहीं होता था। उसके बाद क्या करूँ, सो थर्ड सेमिस्टर भी खत्म हो गया था, फोर्थ सेमिस्टर स्टार्ट होने वाला था। और तभी वो एक स्टेप इंटर्न का आता है शायद सेकेंड ईयर में। वो सब भी अप्लाई किया था, 2 दिन के अंदर रिजेक्शन भी आ गया था। शायद लड़की लोगों का ज्यादा होता है, और मेरा रिज्यूमे बहुत बकवास था उस समय, ना कोई रेटिंग था ना प्रोजेक्ट्स था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके बाद तो मैंने एक लिक्विड डिस्कशन सेशन में आपका जो लिक्विड लाइव सेशन होता है ना, सॉल्यूशन सेशन, वो मैंने पहले पहले वक्त से ज्वाइन किया था। सो पहली एक सेकेंड क्वेश्चन था शायद, जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था एक दिन पूरा लगाकर। तो एक टेक्निक बताया था और कांस्टेंट टाइम में हो गया था। मैं तो फैन हो गया था सीरियसली। तो मैंने सोच लिया था लास्ट लास्ट टाइम मैं इन्वेस्ट करूंगा इसमें, घर से पैसा नहीं मांगूंगा, करूंगा तो करूंगा बस, ये लास्ट है। और मैं कभी कॉलेज टाइम में कभी और किसी कोर्स में पैसा नहीं डालूंगा। ठीक है, और भी पहले मैंने डेवलपमेंट में भी कभी 1 2 कोर्स ले लिया था। ठीक है, टोटल मिलके कोर्स लेके मैं तो घर का घर के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे 50K समथिंग मैंने खर्च कर दिया था, गेट का, डेवलपमेंट का, डीएसए का, और भी बहुत है। ठीक है, सो मैंने मेरे मेरे पास सिर्फ 7K था, और कोर्स का प्राइस समथिंग 15K था, बट अगर रेफरल ले लोगे तो 14K हो जाता है। तो मैंने 7K तो जुगाड़ करना था। अब कॉलेज के दोस्त था मेरा एक आकाश, कॉलेज का दोस्त है। ठीक है, सो मेरा 4 ग्रुप है वो, सो तीनों का अगर पैसा लगता है तो उससे ही बात कर लेते हैं, वो दे देता है। ठीक है, सो 7K मांगा, बोला कि ये सब बात है कि मैं कोर्स ले लूंगा, लास्ट कोर्स है, बहुत सीरियस हूँ, तो देगा क्या? वो उस दिन आने का साथ के साथ ही दे दिया। ठीक है, सो देने के बाद मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट फर्स्ट में शायद एक सेशन था, इंट्रो सेशन करके, तुम आपने ही ले लिए थे सर। सो लेकर आपने बोला था कि फेज 1 में सिर्फ हम एसटीएल ही करेंगे। ठीक है, फेज 0 में तो वो सब AZ 101 का जो है वही रिवाइज होता है। तो मैंने वो नहीं किया था, ए फेज 1 से स्टार्ट होता है। तो लाइव सेशन में एसटीएल स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा एसटीएल 600 700 क्वेश्चन कर लिया, एसटीएल के क्या ही लगेगा, हो जाता है, हो जाता है। मैंने ऐसे ही सोते सोते ऐसे लैपटॉप खोल के देखना स्टार्ट किया कि एसटीएल देखेंगे, चलो करते हैं। पहला प्रॉब्लम वो कंट्रीब्यूशन टेक्निक का शायद क्लास था। हाँ, एक क्वेश्चन था सम ऑफ ऑल सबएरेज, और एक क्वेश्चन था सम ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, पहले तो छोटा कंस्टेंट देकर ऐसे कर लेते हैं, हो जाएगा ऐसे। मैंने ठीक है, ठीक है, ऐसा मेरा ये था, हो जाएगा। उसके बाद जब एन का वैल्यू 10 to the 5 हो गया, मैंने ठीक जो सोया हुआ था सिर्फ उठ गया। अब क्या कैसे करेंगे भाई? तो फिर मेरा टेक्निक जो बताया था, मैं तो मेरा सिर्फ आँख को बल बोलते हैं ना, दिमाग में बत्ती जला वो ऐड होता है, वैसे हो गया था। सो मैं तो समझ गया था कि जब इस टॉपिक में मेरा बहुत लूप होल्स है, बहुत ही लूप होल्स है। सो मैंने क्या किया, अनलर्न अनलर्न करना स्टार्ट किया, जो पीछे था सब भूल जाओ, अब नया से स्टार्ट करने का टाइम आ गया। तो मैंने तो स्टार्ट किया, और मेरा एक एक चीज समझ में आ गया था कि जब भी नया क्लास आएगा तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने को आएगा। इस वक्त भी, अभी तो मेरा कोर्स 6 मंथ का हो गया है। इवन रिसेंट साइज जियोमेट्री का क्लास था, डीपी ड्रिल सेशन था, और सब भी हो रहा है। अभी तो डीपी ड्रिल सेशन में गया था, और जियोमेट्री तो पूरा ही नया शायद मेरे लिए लाएगा।
डीपी ड्रिल सेशन में अभी तक मेरा तो डीपी तो हो गया है, रिवीजन भी मेरा हो गया है। अभी तक भी शायद 50 to 60% तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा अभी भी। सो उससे तो बहुत बहुत अच्छा था। बहुत लोगों को वो रहता है ना कि मतलब मेरे को सब आता है, बट लाइक एक्चुअली वो हैपेजर्डली आता है, मतलब वो कंक्रीट आइडियाज इतने सारे हैं कि देयर हैज टू बी लाइक लॉट ऑफ लर्निंग देयर। बहुत लर्निंग होता है वो। टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक, वो एक बताया था न्यूरल नेटवर्क्स टाइप को होता है। सो एक प्रॉब्लम आएगा तो उसको छाट के एक कैटेगरी का बांटना। डीपी डीपी में अगर फॉर्म, लोग को तो से बेसिक 4 या 5 फॉर्म होता है। उसके बाद ट्री डीपी होता है, बिटमास डीपी होता है, डिजिट डीपी होता है, ये सब भी होता है। आप लोग तो पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। मैंने तो कोर्स लेने के बाद सेगमेंट्री भी कुछ होता है तो मैंने पता नहीं था। बिकॉज उस कोर्स में तो सिर्फ बेसिक शायद जीपीपी कराया था, वो भी ना के बराबर। वो छोड़ दो, सिर्फ ने एक्सेप्ट डीपी कर दिया, एलआर का कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन कर दिया, खत्म, डीपी खत्म। मैंने सोचा डीपी खत्म, क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। और शीट से भी तो क्वेश्चन नहीं, शीट को तो बोलता था शीट ए से कर लो। शीट में आता था, करता था, ऐसे ऐसे अप्रोच किया, ऐसे ऐसे अप्रोच। अरे बता भाई, कैसे सोच तो कैसे ये तो बता। आंसर तो मुझे तो एडिटोरियल से भी मिल जाएगा, सोल्यूशन से कोड ही तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्या ही होगा। ये तो चैट जीपीटी में बात से सो स्टेप बाय स्टेप बता देगा, तो तू क्या एक्सट्रैक्ट किया। सो मैंने सोच लिया था कि वो यूट्यूब यूट्यूब से भी नहीं होगा ज्यादा कुछ, बट वो जो लाइव डिस्कशन था उससे थोड़ा बहुत होगा, बट मेरे पास तो टाइम नहीं है ज्यादा। तो एक टाइम इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो हो गया था, एसटीएल वेस्टीएल हो गया था। और एक शायद ये था कि 300 अगर प्रॉब्लम किया तो रेफरल मिल जाएगा, एक वो था। सो एक टारगेट था कि 300 कर लेते हैं। जो क्वालिटी है, सबको लगता है 300 प्रॉब्लम क्या ही होगा। जो जानता है एल्गोरिथम का 300 एक प्रॉब्लम में क्या है तो समझ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम के अंदर भी 3 प्रॉब्लम होता है प्राय। वो से मीन मीडियन मोड, वो जिसने भी किया है वो समझ जाएगा। सो ये मैंने तो 300 प्रॉब्लम मैंने सोच लिया था कर लेंगे। तो डेली को करते 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 सेशन कर लेता था, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेता था। वो एक प्रॉब्लम होते होते 30 मिनट्स तो ट्राई मारता था, मैक्सिमम नहीं होता था, ऑनेस्टली नहीं होता था। ठीक है। सो मैंने वो सेक्शन था, सॉल्यूशन था, वहां पर अप्रोच हिंट 1 देखला, फिर ट्राई करता, हिंट 2 देखता, फिर ट्राई करता, और नहीं होता तो सॉल्यूशन पढ़ के फिर ट्राई करता। बट थॉट प्रोसेस आ रहा था, बिकॉज मैंने तब फिर से लीड कोड जो कॉन्टेस्ट होता है वो देना स्टार्ट किया था। एसटीएल बाइनरी सर्च हो गया था, बिट मैनिपुलेशन हो गया था, उसके बाद मैंने देना स्टार्ट किया था। तो तभी 1600 से 1850 क्रॉस किया तो नाइट हो गया था 2 महीने के अंदर। ठीक है। मैंने तो सोच लिया था 2 महीने के अंदर हो गया है नाइट। मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन था 2024 का कि इस ईयर में मुझे नाइट बनना। ठीक है। नाइट बनने के लिए मेरा तो शायद सितंबर के अंदर नाइट हो गया था। तो नाइट हो गया, गार्जियन होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर का रेजोल्यूशन रख लेंगे, सोचा था। तो कर रहे थे मजा भी आ रहा था। मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा था। सेगमेंट्री में तो बहुत मजा आया, सेगमेंट्री में बहुत मजा आया। मतलब वो जो सीएससीएस का प्रॉब्लम वो तो खुद से हो रहा था, नया नया प्रॉब्लम। फिर जो गूगल का एक सेक्शन है वहां पर, कोई देखेगा तो जानेगा, वो कोडिंग का प्रीवियस ईयर का ओए होता है एक सेक्शन। तो मैंने गूगल का क्लिक किया था, देखे करते हैं, पढ़ते हैं कि फेस 4 चल रहा था शायद उस समय। सो मैंने क्लिक किया था और नाइट में प्रॉब्लम रात 1 बजे से स्टार्ट किया था। गूगल का वो दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था वो बाइनरी सर्च प्लस सेगमेंट्री का क्वेश्चन था, और सेकंड मार्क्स और ट्री का क्वेश्चन था, मार्क्स मार्क्स और ट्री। तो मैंने वो दो क्वेश्चन शायद 1 घंटे 45 मिनट्स के अंदर हो गया था। तो गूगल का वो एक सच में हो गया, कैसे हो गया। मैं तो अ, रात में बहुत अच्छा नींद आया। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेस्ट देना फिर से स्टार्ट किया। हाँ, तभी शायद एडवांस क्लास का स्टार्ट हो गया था आई थिंक। लास्ट डीपी का जो वो सब 3 डीपी होता है ना, 3 डीपी, देन बिटमास डीपी, वो डीपी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चला जाता है, वो सब करना था। बट उस वो सब मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया था, बिकॉज सेमिस्टर आ रहा था, ये सब आ रहा था। बट मैंने रिवाइज बहुत किया था, ठीक है, एक दो बार रिवाइज कर लिया था। सो उस समय नाइट पर था। और मैंने गूगल का जो इंटरव्यू होता, उस समय गूगल का समर इंटरव्यू का 2025 का एप्लीकेशन भी आ गया था।
तो मैंने सबमिट की, रेफरल लेके सबमिट भी कर दिया, ठीक है। सो उसके बाद एक दिन अलग से एचआर ने अप्रोच किया, जानता नहीं कि रेफरल से आया क्या, ये से आया। एचआर ने अप्रोच किया, बोला एक फोन स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। फोन स्क्रीनिंग में कॉल किया, तो उसने पहले तो पूछा कि पहला क्वेश्चन ही था कि डीएसए करते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म में करते हो और कितना क्वेश्चन किया है, ठीक है। उसने किया, मैंने बोला कि मैं रिपोर्ट पे करता हूँ, मेरा तब तब तक शायद 1000 प्रॉब्लम हो गया था, रेटिंग लगभग शायद 2000 के आसपास था, ठीक है। सो मैंने बोल दिया, और उसने फिर मुझसे पूछा क्या क्या प्रोजेक्ट्स है। उस समय मेरा रूबिक्स क्यूब का सॉल्वर ये प्रोजेक्ट है, और एक था ड्राइंग ऐप का जो फ्रंट एंड के अंदर था, ठीक है। वो सब मैंने प्रोजेक्ट में ऐड करके रखा था। तो मैंने बोला कि डीएसए का प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट है प्रॉपर्ली तो बनाया था वो दोनों प्रोजेक्ट, आई थिंक। डीएसए का नहीं उतना बनाया था, बट फ्रंट एंड का पूरा बनाया था, फ्रंट एंड का मैंने अच्छे से बनाया था। इवन मैंने बहुत सारे फीचर्स ऐड करने की भी सोचा था, जैसे बैक एंड ऐड करने का सोचा था, बिकॉज रीलोड करके तो वो ड्राइंग वो चला जाता है, सो मैंने वो भी करा था, बट फिर से कमेंट आउट किया था बिकॉज सेमिस्टर आ रहा था, सो बोला था बाद में करेंगे, टू डू में रख दिया था। बट उसने उसने स्पेसिफिकली मैंने मुझको पूछा कि डीएसए का कोई प्रोजेक्ट है, तो मैंने रूबिक्स की वो मुझको चमकाया, रूबिक्स की कह रहा था, और किसी के पास शायद रूबिक्स की होता भी नहीं था, ठीक है। बहुत एप्लीकेशन के साथ तो बात करता था, वो सब यूट्यूब से वो इधर ऐप बना लेता था, सब बेसिक प्रोजेक्ट बना स्टैंडर्ड लेता था। स्टैंडर्ड क्लोन व्लोन जो सारे प्रोजेक्ट हाँ, होते हैं। क्लोन क्लोन बना लेता था, तो रूबिक्स क्यूब सॉल्वर जब बोला था वो बहुत इम्प्रेस शायद हो गया था, सो उसने बोला ठीक है, तो इंटरव्यू एक शेड्यूल कर देंगे आपका। उसके बाद उसने बस प्रोसीजर बताया कि 2 इंटरव्यू राउंड होगा, और शायद कुछ मटेरियल भी दिए दिए थे गूगल का, वो जो होता है। सो दे दिया उसने, फिर फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड के पहले तो बहुत नर्वस था। फर्स्ट राउंड के पहले जो जो मैंने मैंने फर्स्ट राउंड के पहले क्या किया था, एल्गोरिथम का फेज 1 में स्टिल होता है, फेज 2 में तो बाइनरी सर्च और टू पॉइंटर और ये होता है, बिटमैन। बिट मैनिपुलेशन होता है। ओके, उसके बाद रिकर्जन, मीट इन द मिडिल, मैंने मीट इन द मिडिल को स्किप किया था बिकॉज वो तो बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता, सो मीट इन द मिडिल स्किप किया था, स्वीप लाइन स्किप किया था। बट ग्राफ डीपी थोड़ा तो बहुत, एंड बाइनरी सर्च, टू पॉइंटर एंड बिट मैनिपुलेशन मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट डे इंटरव्यू था, टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम आ गया, मैं तो खुश हो गया, फॉलो अप दे दिया, ले ले कर ले, बहुत अच्छे से कर लिया। दीदी भी इम्प्रेस हो गया, जो था एक फीमेल इंटरव्यूअर था, तो दीदी बोला बहुत अच्छा, ठीक है। लास्ट में फीडबैक पूछा था, तो उसने बताया ठीक है, ओवरऑल गुड। उसने लिंक्डइन आईडी भी दिया, मैंने मैसेज भी किया, सब अच्छे से गया। उसके बाद नाइट में सेकेंड राउंड का इंटरव्यू आ गया। सेकेंड राउंड का इंटरव्यू एक वीक के बाद था, ठीक है। वो एक वीक के बाद जिस दिन बैठा था मैंने, उस दिन कैंसिल हो गया था। मुझे रीजन नहीं पता, कैंसिल हो गया, तो सो मैंने सोचा कि शायद रिजेक्ट ही कर दिया, क्या हुआ। फिर नाइट में वो रिशेड्यूल होके मेरा अगला डेट आ गया था। सो आया, शायद वो जो इंटरव्यूअर था बहुत स्ट्रिक्ट था, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, आया। मैंने वीडियो भी उसने ऑन नहीं किया था, सिर्फ बोला, क्वेश्चन बोला, कुछ तो समझ नहीं आया। फिर उसने लिखा, वो कॉपी पेस्ट किया था उसका, गूगल डॉक्स टाइप का कुछ होता है, वो एग्जैक्ट तो गूगल डॉक्स नहीं होता, बट गूगल डॉक्स टाइप का कुछ होता है, उसने कॉपी पेस्ट किया। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्लैरिफाई क्वेश्चन आस्क किया बार बार, ठीक है। उससे शायद कुछ इम्प्रेस हुआ, बिकॉज उसने क्वेश्चन ही ऐसे पूछा था कि क्लैरिफाई क्वेश्चन अगर तुम नहीं पूछोगे तो गलत करोगे। फिर होते 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 वो प्रॉब्लम था एक बाइनरी सर्च और जियोमेट्री का, थोड़ा जियोमेट्री बेसिक टाइप था, बाइनरी सर्च का था। मैंने तो रियल डोमेन बाइनरी सर्च में आपका अलग से सेक्शन होता था, ठीक है। उसमें तो प्रिसीजन प्रिसीजन सब वो है, ठीक है। वो तो मुझको दिया, मैंने सोचा ऐसे होगा, मैं तो बोल रहा था, बोल के उसने शायद 15 मिनट के अंदर मैंने अप्रोच बोल दिया था। सो मेरे पास 15 मिनट था कोड करने के लिए। तो कोड करने का बहुत नर्वस था मैं, सो कोड में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी हुआ था, सो लास्ट में 5 मिनट्स के अंदर वो टाइपिंग मिस्टेक भी कंप्लीट कर लिया था। और उसको मैं समझ भी रहा था कि ये अगर हाई माइनस लो
स्मॉलर देन इक्वल टू हाई होगा तो इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट जो दिया था ना फ्लोटिंग नंबर था, तो इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। इसलिए एब्सोल्यूट डिफरेंस हाई माइनस लो देकर वो 1 e⁻⁻⁶ 9 वो प्रिसीजन मैंने बोल रहा था, तो बहुत ज्यादा सुन रहा था और शायद इम्प्रेस भी हो रहा था, ठीक है। बट 45 मिनट्स का वो बोला द टाइम हैज एंडेड, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी। देन मैंने तो जस्ट मैंने फीडबैक पूछा था, उसने स्ट्रिक्टली ना कर दिया कि फीडबैक में नहीं दे सकता। और मैंने फिर नेक्स्ट टाइम लिंक्डइन का आईडी भी पूछा, वो भी नहीं दिया। मैंने सोचा था क्वेश्चन तो ठीक से किया भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ठीक था, सब ठीक था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ठीक से लिखा, क्या हुआ। मैं गया, मैंने सोचा गया, बिकॉज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू से सेकंड इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। फर्स्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन इजी था, सो मैंने कर दिया था, बट सेकंड इंटरव्यू में क्वेश्चन करने में भी मजा आया और समझने में भी मजा आया था। सो मैंने सोचा क्या हुआ होगा, फिर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है भाई, टायर 3 से हूँ, गूगल में इंटरव्यू लगा यही बहुत है, छोड़ दो। ठीक है, मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया। हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट का आया, माइक्रोसॉफ्ट का रेफरल लेके अप्लाई किया था। और एक बात मैं एक देख रहा था, पहले कोर्स लेने के बाद जो प्रोजेक्ट किया था उसके बाद जो रेटिंग पुश हुआ था उसके बाद रेफरल सब दे देते थे। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की भी रेफरल दे दिया था, amazon का भी रेफरल दिया था, सब दे देते थे, सेल्सफोर्स का भी दिए दिए थे। सो दे देता था लोग। अब amazon का रिजेक्शन आ रहा था, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रहा था, उसके बाद सेमिस्टर आ गया तो सोचा छोड़ देते हैं। और सेमिस्टर के पहले ठीक आई थिंक नवंबर के एंड और पहले तक एक कॉन्टेस्ट में मैं गार्जियन बन गया था तब तक। ठीक है, गार्जियन हो रहा था, मैंने सोचा मेरे मेरे कॉलेज में, पूरा होल कॉलेज में शायद 3 लोग है इंक्लूडिंग मी, ठीक है, वो दोनों सीनियर है और कोई गार्जियन नहीं होता, ठीक है। गार्जियन का पोस्ट किया था, सो जो भैया लोग है जो सीनियर है वो उन लोगों ने भी चेरिस किया था कि वाह, सीनियर जूनियर अच्छा से हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा कर रहे हो। सो हो गया था, अरे मुझे मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो आ गया था कि इंटरव्यू तो क्रैक होने के लायक हो गया है हम, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज 6 मंथ के अंदर जो मैंने टारगेट किया था नाइट होने का, वो उससे गार्जियन तो बहुत ऊपर हो गया ना। और उस बार जो लीड कोड का कॉन्टेस्ट बहुत हार्ड हो गया था पिछले बार, बिकॉज सीटिंग बढ़ गया था, प्लस 7 8 पॉइंटर आने वाला था, रेगुलर आ रहा था उस वक्त, तो बहुत टफ हो गया था, बट बहुत मजा आया, गार्जियन हो गया था। उसके बाद जो हो गया, सेमिस्टर आना स्टार्ट हो गया। वो उससे पहले और एक डिमोटिवेट हो गया था, बिकॉज मेरा बायोलॉजी में बैक आया था। लोग सोच रहे थे कि कंप्यूटर साइंस में बायोलॉजी क्या है, मेरा कॉलेज में होता है। ठीक है, बायोलॉजी होता है, वो भी डीएसए के क्रेडिट पॉइंट के साथ इक्वल होता है। और बैक आ गया मेरा, ठीक है, मेरा स्कॉलरशिप कैंसिल हो गया। एक स्कॉलरशिप होता है विवेकानंदो विद उस लोग जानते हैं, कैंसिल हो गया, ठीक है। या उस समय मैंने एक काम भी कर रहा था, एआई ट्रेनर करके आउटलायर में, ठीक है, वो फ्रीलांसिंग है, उससे पैसा आ रहा था, सो मैंने सोचा ठीक है स्कॉलरशिप छोड़ दो। और मैंने तब तक वो आकाश का जो पैसा है ना वो भी क्लियर कर दिया था, ठीक है। वो भी बहुत खुश था, बिकॉज गार्जियन हो गया था। और इंटरव्यू जो मैंने दिया था ना वो कोई नहीं जानता था, गूगल का जो इंटरव्यू मैंने दिया था कोई नहीं जानता था, ना मेरे पेरेंट्स जानते थे, ना मेरे दोस्त जानते थे, कोई नहीं जानता था। मैं जो है बेकार रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या ही बताए भाई, सब मजा लेके टाइप सी से कोई नहीं गया, बिकॉज मेरे कॉलेज से कोई गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में भी गया है, अमेजोन में गया है, बट गूगल में कोई नहीं गया, ठीक है। सो मैंने किसी को बताया भी नहीं। उसके बाद सेमिस्टर हो गया, 1 महीने से सेमिस्टर है, अभी भी चल रहा है सेमिस्टर। तो प्रैक्टिकल चल रहा है, तो सेमिस्टर होने होने जस्ट लास्ट एग्जाम के दिन एआई का पेपर था। तो मैंने एक दोस्त के साथ जा रहा था, चाय पीते पीते बोल रहा था भाई, जानता है, बिकॉज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बिकॉज लोगों का इंटर्नशिप लग रहा था मेरे कॉलेज से, मेरा ऑन कैंपस कोई नहीं आता था, ऑफ कैंपस में सब थोड़ा डेप बहुत करा हुआ था। सो 10 के 12 के का इंटर्नशिप कर रहा था, वो फ्लेक्स कर रहा था मेरे सामने। सो मुझे बहुत डिमोटिवेट हो रहा था, बिकॉज वो लोग बोलते थे ये से करके क्या ही हो रहा है, देख क्या ही हो रहा है, देख डेवलपमेंट कर लिया होता तो एक दो इंटर्नशिप तो मिल जाता तुझको। मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि मैंने वो दोस्त से बोला भाई ऐसे गूगल के इंटरव्यू दिया था, जानता नहीं क्या होगा। वो बहुत सपोर्टिव है, तो उसने बोला देख भाई तेरा डीएसए बहुत अच्छा है, अगर इंटरव्यू
तूने अच्छा से दिया है तो बी पॉजिटिव, वेट करना, 1 महीना तो लगता है। मेरा 2 महीना हो गया था, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया था, बिकॉज 2 महीना तो बहुत ज्यादा टाइम होता है ना। इसलिए मैंने सोचा एटलीस्ट रिजेक्शन मेल आ जाए, ठीक है, ये मैंने सोचा था। ठीक, मेरा वेडनेसडे एग्जाम खत्म हुआ, फ्राइडे को ठीक शायद 12 बजे एक एचआर से मेल आया कि गूगल मीट के फाइनल प्रोसेसिंग का कुछ डिस्कस करना है। मैं सोच रहा था कि भाई रिजेक्शन भी अब गूगल मीट पे देगा, क्या ही बताएगा कि यू आर रिजेक्टेड। फिर मैंने सोचा क्या ही होगा, सो इतना मैं नर्वस था कि मैंने ये दोपहर में लंच भी नहीं किया था। उसके बाद 3:15 में मेरा सेशन था, सो गया, बैठा, एचआर ने बोला यू आर सिलेक्टेड। तो पहले तो मैंने 2 बार रिपीट करवाया कि मैं भूल तो नहीं सुन रहा। उसके बाद तो स्माइल करते रहा, वो गूगल के कॉम्पिटिशन में बोल बता रहा था, वो भी मैंने ठीक से नहीं सुना। फिर हो गया। फिर मैंने और एक सोचा कि सीजीपीए तो मेरा बहुत बहुत घटिया है। मेरा हो गया था पहले तो 1 आवर बहुत मजा आया, ठीक है, घर में बता दिया, मेरा बगल में कमरे में मेरा अंकल सो रहा था, उसको उसको भी उठाया, उठाकर बोला देखो हो गया हो गया। मेरा पेरेंट्स घर में नहीं था, ठीक है, वो अंकल के और एक अंकल के घर में गया था, उसको भी फोन किया मैंने मम्मी को। मम्मी को बोले, मम्मी बोल रहा है सच में सच में। तो मैं আসলে मैं বেঙ্গলি সো সত্যি সত্যি এরকম বেঙ্গলিতে খুব কিউট লাগে, ও বলছে এবার মা मम्मी तो बहुत क्यूट होता है। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हुआ ओवरथिंक होना स्टार्ट 6 बजे से, 6 PM से, बिकॉज मेरा सीजीपीए था बहुत लो, 7.5, जो नहीं जानता। और गूगल में मैंने देखा है, जो मैंने प्रीवियस इंटर्न को देखा है, जो मैंने लिंक्डइन में पोस्ट वेस्ट करता था ना, उस उन लोगों का मैंने जब सीजीपीए देखा, तो उन लोगों का सीजीपीए उतना शायद डीएसएस स्किल अच्छा नहीं था, डीएसएस स्किल उन लोगों का भी शायद सिमिलर सा था, और मेरे से गार्जियन बा लीड कोड नाइट ऐसा था, ठीक है लोग। तो मैंने देखा सीजीपीए उन लोगों का बहुत अच्छा है, 9.2, 8.5, किसी का मैंने 8 से नीचे नहीं देखा था। सो मेरा 7.5 था। एक्टिव बैकलॉग है बायोलॉजी में मेरा, हटके 4 हो गया। ये क्या ही होगा। सुबह उठा, साथ के साथ आपको तो मैसेज किया था कि लग गया ऑफर, क्या ही करूँ, सीजीपीए ये है, सो क्या करूँ अभी तक तो। फिर आस्ते आस्ते हाईलाइट को मेल आना स्टार्ट हो गया था कि वेरिफिकेशन के लिए दे दो। सो मैंने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया। अब तो आपने तो बोला ज्यादा लोड मत लो, सीजीपीए उतना मैटर नहीं करता अगर ऑफर लेटर आ गया है तो मैंने लोड उतना छोड़ दिया, अभी तो ज्वाइन कर लूंगा। बट एक चीज मैंने बहुत ये लोग शायद नहीं जानते, अगर एक सेशन देख रहा है तो कोई गाइडेंस के लिए अगर एल्गोरिथम में हो तो भाई सामने जो बैठा है भाई आईसीएसई वर्ल्ड फाइनलिस्ट है। ठीक है, वो आईआईटी खड़गपुर के एलुमनी है, गूगल का भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अरे मेरे से क्या ही हो, हम वो फूड फूड चेन होता है ना ऐसे, उसमें टॉप में है, ठीक है, हम लोग यहाँ है। सो जो बोल रहा है भाई चोक बंद करो, कर लो, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। चलो ठीक है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ देख रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं है, बट प्रियव्रत ने एक्चुअली 300 मतलब ऐसे 375 आई थिंक समथिंग लाइक दैट क्वेश्चंस प्रॉपर, प्रॉपर इतने अभी तो क्वेश्चन बहुत है। प्लेटफॉर्म। हाँ अभी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं इनफैक्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा प्रॉपरली कि भाई प्रोफाइल पे एक्चुअली 375 प्रॉब्लम सॉल्व किया, एंड एजेड पे 375 इज लाइक, मतलब इट्स मोर देन लाइक लीड कोड का 910,000 प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अरे मेरा शायद अभी 1400 प्रॉब्लम हो गया है, कोई अगर लीड कोड मेरा प्रोफाइल भी देखेगा लिंक्डइन से एक्सेस मैं करना सारे चाहता मैं सारे नीचे लिंक उस कर दूंगा, सारे प्रोफाइल्स लिंक्डइन। 1400 प्रॉब्लम इज लेस दैट 1350 जो भी मैंने किया है। बहुत लेस है, बहुत लेस है। वो मैंने ये 350 कर पाया था इसलिए मैंने कॉन्टेस्ट के वो हार्ड प्रॉब्लम भी कर लिया था, और वो 1400 प्रॉब्लम जो 15 ओवर लेफ्ट ओवर था मैंने पहले किया था, वो भी मैंने मोटिवेशन उससे ही आया था। और मैक्सिमम प्रॉब्लम वो डीपी ड्रिल सेशन होता है, ग्राफ ड्रिल सेशन, कोई जानता नहीं होगा, तो हर टॉपिक के बाद वीकली एक ड्रिल सेशन होता है फॉर प्रैक्टिस। तो उस सेशन में अंदर जो अप्रोच होता है उसके बाद मैंने कोड किया था वो सब, लीड कोड का, वो अलग ही था। बट बहुत मजा आया डीएसए करने में भी। अभी तो सिर्फ डेवलपमेंट करूंगा। अभी तो मेरे से ही वापस मीट किया तो बताया मैंने कि डेवलपमेंट कर लो हाँ। इंटर्न वगैरह से पहले थोड़ा, तो दैट शुड हम्म। बी द नेक्स्ट टारगेट, बट आई थिंक
इट्स अ वेरी गुड जर्नी एंड आई थिंक बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं टियर 3 से हूं तो गूगल तो हो ही नहीं सकता, मेरा सीजीपीए 8 से कम है तो हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल है। तो प्रॉब्ली आई थिंक लाइव एग्जांपल बैठा कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, आई थिंक दैट इज वन थिंग, है ना? मतलब कुछ लोग जरूर। इवन इफ नॉट लाइक कुछ तो अच्छा हो ही सकता है डेफिनेटली इफ यू कीप पुटिंग इन द एफर्ट। अब स्किल्स अच्छा है तो यार पीपल अप्रिशिएट इट, पीपल गिव रेफरेंस, पीपल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, तो एटलीस्ट उसके लिए तो एफर्ट मारो। ये नहीं कि हाँ कुछ हो ही नहीं सकता छोड़ दो सब चीज। ये एटीट्यूड आई थिंक चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत बहुत। अरे लोगों का थोड़ा ये भी है, लिंक्डइन में जाता है सो ऐसे मैसेज करते हैं, हाय कैन यू गिव मी अ रेफरल, हियर इज माय रिज्यूमे। कोई रिज्यूमे खोल के भी नहीं देखता भाई, एक टेम्पलेट तो बना लो, एक मैसेज कर दो, एक वो जो आईडी दे रहा है वो आईडी का भी एक लिंक अटैच कर दो। वो ऐसे करो, लोग वो सब करते भी नहीं है। और लोग तो मैसेज करता है कि डीएसए का ये गाइडेंस दे दो। अरे भाई तुमको पता है क्या करना है, तुम सिर्फ एफर्ट नहीं देते, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता और डेडिकेट नहीं होता पाता। और इंस्पिरेशन तो कुछ लोग मोटिवेशन चाहिए, अरे भाई मोटिवेशन चाहिए तो बता सकता बैंक बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस के दिन में 2 बार देख लेना बैंक बैलेंस कितने हैं अगर मोटिवेशन आ जाएगा। हाँ ठीक है, मनी इज अ गुड मोटिवेटर, आई आई एग्री, लाइक आई थिंक इन जनरल मनी उसके इज अ गुड मोटिवेटर। उसके बाद सेकंड मोटिवेशन शायद दोस्तों का, दोस्तों के साथ घूमना पड़ेगा। उसके बाद पेरेंट्स आपका प्राउड फील करेंगे रिलेटिव के सामने, तो वो भी एक मोटिवेशन है। बट डेफिनेटली। मेरे पास तो पहले मन। मतलब इट्स अ वेरी नाइस जर्नी यार, मतलब लाइक आई फील कि प्रॉपर, मतलब अगर मैं सही सोचूं कि लाइक कोई एक एवरेज स्टूडेंट मतलब एकदम जो अभी कुछ नहीं किया है, मतलब यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ होप टू देम कि भाई हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत अगर मेहनत की है तो पॉसिबल तो सब कुछ है। एफर्ट देना पड़ेगा, सिर्फ राइट डायरेक्शन में एफर्ट दे दोगे तो हो जाएगा शायद। कुछ ना कुछ तो एब्सोल्युटली। हो जाएगा शायद। आज नहीं होगा तो 2 दिन बाद हो जाएगा। डेफिनेटली आई तुमने भी काफी लेट स्टार्ट किया था बट देन तुमने बहुत एफर्ट बहुत लेट। किया। एफर्ट तो दे दिया था। मैं तो दिन का शायद 3 आवर्स कहीं नहीं है, 3 आवर्स में मेरा एवरेज जो 6 महीने का था वो शायद टू एंड हाफ एन आवर्स था। एवरेज था जो लोग समझ के एवरेज बहुत कम है, बट एवरेज अगर हाँ मेंटेन करोगे ना टू है, एक महीना भी मेंटेन कर लोगे तो बहुत है। अब मैं तो लोगों को वही बोलता हूँ, मैं वर्ल्ड फाइनलिस्ट हूँ, मेरा भी एवरेज 2 to 3 आवर्स ही होगा फॉर 3 इयर्स। अब कोई हाँ, निकालेगा तो समझ में आ जाएगा वो कितना होता है, 2 से 3 प्रॉब्लम्स फॉर 3 इयर्स एवरी डे। तो वही बहुत है होता है। कि लाइक कंसिस्टेंसी डेफिनेटली प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। ठीक है, आई थिंक लाइक अ लिटिल बिट लक प्लेड बट देन लाइक पूरा एफर्ट्स तुम्हारे इन पे, तो कुडोस फॉर दैट। ठीक है, फिर अभी तो इंटर्न स्टार्ट हो रहा है, विल सी हाउ थिंग्स गो, बट आई थिंक दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू गेट इंस्पिरेशन एटलीस्ट कि हाँ मैं स्टार्ट तो करूँ, कुछ तो करूँ, है ना? ठीक है प्रियोदा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई थिंक दिस इज द प्लेस विल स्टॉप फॉर टुडे।